जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर से हम बात करेंगे एसएससी जीडी में पूछे गए बार बार क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज के। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्या आप इसको हल कर सकते हैं? चलिए देखते हैं और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बोला है कि 8,000 रुपये की धनराशि के लिए वार्षिक ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष और 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए, एक तरीका ये है कि आपको मूलधन दिया है, पहले इसको नोट कर लिए। मूलधन बराबर दिया कितना, आप कहेंगे 8,000। इतना क्लियर है। फिर से 15% यानी कि रेट दे दिया आपको, कितना परसेंट सर? 15%। ठीक है। और उसके बाद से 2 वर्ष 4 माह यानी कि टाइम आपको दे दिया कितना, 2 वर्ष 4 माह। तो 4 माह को वर्ष में बदलिए तो 4 बटा कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे जब इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 बरस। ठीक है, 2 बरस, 4 से 1 बार में, 4 से ये 3 बार में, यानी कि 2 बरस 1/3 ईयर, ये भी साल में हो जाएगा, यानी कि 2 से 1/3 इतना हो जाएगा। फिक्स है, बहुत अच्छा। अब देखिए, जो सही में होता है ना, तो इसका मतलब है कि 2 वर्ष तक 15% का ब्याज लगा। पहले वर्ष भी 15%, ठीक है, पहले वर्ष भी और दूसरे वर्ष भी 15% लगा। इसका मतलब ये होता है तीसरे साल जैसे ही इंटर किया तो 1/3 लगा, यानी कि 15 का 1/3, तो कितना लगेगा, 5% लगेगा। समझ में आया आपको? ठीक है, तो तीसरे साल जो है कितना लगेगा उसको, केवल 5% ही ब्याज लगेगा। अब इसका निकाल दीजिए। तो देखिए, एक तरफ लिखिए आप पी, दूसरी तरफ अमाउंट लिखिए। 15% की वैल्यू जानते हैं क्या होता है, 3/20 होता है। परसेंटेज का मतलब नीचे 100 आएगा, कटाएंगे तो कितना आएगा, 3/20। यानी कि पहले इसका 20 था मूलधन, तो बढ़कर कितना हो गया, 23 हो गया। फिर से 15% है, फिर 20 था और फिर बढ़कर कितना हो गया, 23 हो गया। 2 बार हो गया। फिर 5% बढ़ा, तो 5% का वैल्यू कितना होता है, 1/20। 20 पर 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 21। यानी कि फिर एक बार बढ़ जाएगा, 20 से कितना हो गया आपका, 21 हो गया। ठीक है, इतना काम कर लिया आपने। अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ वैल्यू आती है और जो यहाँ आती है गुणा कराने के बाद से, ठीक है, जैसे 23 में 23 का गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 529 हो जाएगा। और 529 में 21 का गुणा कराइए तो 21 में 9 का गुणा करेंगे तो 9, और 21 दूना के 42, और 18 कितना होता है, जोड़ दीजिए 42 और 18, तो ये हो जाएगा 70। 70 का क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, देख लीजिए, सॉरी 60 होगा ना, कितना होगा, 60 होगा। तो ये हो गया आपका 60, और 60 का 0 बचा कितना, 6। 21 में 5 का गुणा करा दीजिए, 21 पाँचे 105 होता है, और 105 और 6 कितना होगा, 111, यानी कि ये आ गया 111 0 9। तो ये जो आता है ये आपका क्या होता है, ये आपका अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पे जो इन तीनों का गुणा कराएंगे तो तीनों का गुणा कराएंगे तो 8,000 जो आएगा, ये आएगा आपका प्रिंसिपल। क्या है ये, प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो तो कितना है, तो आप कहेंगे सर 8 3 11, यानी कि 3, ठीक है, 3109, ये इसका डिफरेंस हो जाएगा। और यही जो अंतर आया है इसको चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है। बाकी तो फार्मूला है, हल कर लेंगे, लेकिन इससे जल्दी आएगा। तो 3109 इसके बीच का अंतर। ठीक, पूछा क्या है हमसे, तो हमसे पूछा है सीआई, और सीआई पूछा है तो क्या दिया है, देखिए ये मूलधन कह रहा है कि 8,000 है, और हम भी कह रहे हैं कि 8,000 है। हम भी कह रहे हैं कि 8,000 है, यानी ये 8,000 जो है इस 8,000 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 8 से एक बार में सर 1 गुना हो रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी क्या हो जाएगा, 1 गुना हो जाएगा। तो 1 गुना होगा तो 31,090 होगा। यही पूछा था हमसे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो 3109 किस ऑप्शन में है, तो आप देखिए 3109 जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ में आया अच्छे तरीके से? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में, ठीक है, कितने वर्ष में सर, 3 वर्ष में। ये 3 वर्ष में जो है धनराशि की 7 गुनी हो जाती है, आरंभिक धनराशि की। आरंभिक धनराशि का मतलब सर, पहले धनराशि अगर 1 रहा होगा तो 1 से बढ़कर कितना हो गया, 7 गुना हो गया। ये कितना गुना हो गया, 7 गुना हो गया। अब पूछ रहा है कि यह धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 2401 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 2401 गुनी कब होगी, तो देखिए पहले तो 1 साल यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इसको 3 साल लगेगा। फिर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49,
फिर 3 साल लगेगा, ठीक है। फिर 49 का स्क्वायर करेंगे, 49 में गुणा कराएंगे, ठीक है। फिर 49 का जो है गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 7 343, फिर 3 साल लगेगा यहाँ पे। फिर से 343 का जो है 7 से गुणा कराएंगे तो 7 का 21 का 1, 7 चौक 28, 2 30 का 0, 7 का 21, 3 24, फिर 3 साल लगेगा उसे। तो कितना साल लग गया, 3 3 6, ठीक है। यहाँ पे 3 लगा ना, हाँ यहाँ पे 3 3 6 3 9 और 3 कितना हो गया 12, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 12 साल हो जाएगा। और 12 साल बोले तो ऑप्शन नंबर सी। समझ में नहीं आया, एक तरीका और है, ठीक है, एक तरीका और है। इस तरह से तो करके आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 का स्क्वायर खाली करते जाना है, बढ़ रहा है ना 3 3 साल में। तो या तो 7 से इसको भाग कीजिए, कितना बढ़ जाएगा, तो 7 से भाग करेंगे तो ये देखिए 7 के 21, ठीक है। 7 का कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 30 बचेगा, 7 चौक 28, और यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 7 का 21, यानी कि 343। तो ये 7 का पावर 3 था और 1 का 7 नीचे था भाग दिए थे, तो 7 का पावर कितना हो जाएगा 4, और पावर जो आता है ना उसी का गुणा डायरेक्ट इस साल में कर दो, तभी भी आपका कितना बरस आ जाएगा सर 12 बरस आ जाएगा। तो ये भी तरीका से आप कर सकते हैं। समझ में आया ना भाई, ठीक है। अगला देखिए, अगला टाइप का क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि के लिए 2 वर्षों का साधारण ब्याज 80 रुपया है और उसी अवधि के लिए उसी ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 85 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 साल का जो साधारण ब्याज है वो कितना है 80 रुपया है, और 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है जिसको हम लोग CI बोलते हैं, वो है 85 रुपया। तो देखिए एक चीज़ ये तो ज़रूर होता है कि जैसे कि 2 साल का 80 है तो 1 साल 40, 1 साल 40 तो लगेगा ही साधारण ब्याज। फिर दूसरे साल भी 40 लगेगा, लेकिन 40 के बाद से जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना वो थोड़ा अधिक लगता है। तो यहाँ पे देखिए कितना अधिक लग रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो अधिक लग रहा है ना वो 5 अधिक लग रहा है, और ये 5 अधिक किस पे है, साधारण ब्याज इस पे, ठीक है। 5 किस पे है 80 पे है, तो आप 80 नीचे लिखिए, आप परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे 100 लगा दीजिए, तो 100 मतलब 0 से 0 कट गया सर, ठीक है। 1 मिनट सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे जो होगा ये किस पे होगा 1 साल के ब्याज पर ना, 1 साल का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज कितना है 40, तो यहाँ पे आपको 40 रखना होगा, क्या रखना होगा 40 रखना होगा। तो 5 बढ़ा किस पे 40 पे, अब परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा, तो इसमें 100 से गुणा हो जाएगा। तो 5 से 1 बार में, 5 से 8 बार में, आप बोले तो कितना 12.5%, कितना हो जाएगा 12.5%, यानी कि 12.5% आपका राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर पहले साल का भी कितना होता है 40 होगा, 2 साल का SI जो है 80 है, तो पहले साल 40 होगा और दूसरे साल भी क्या होगा 40 होगा, लेकिन 40 नहीं हो, चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है कि 45 अब हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है 45 हो जा रहा है, क्योंकि 40 इसमें शामिल होगा आपका। तो देखिए 40 से 45 हो रहा है, इसका मतलब कितना बढ़ा 5 बढ़ा, 5 किस पे बढ़ेगा 40 पे, इसलिए परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा 12.5% आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। आप सोच रहे होंगे 80 पे क्यों नहीं निकाले, 80 पे नहीं निकालना, 1 वर्ष का लेना है आपको, ठीक है। कितने वर्ष का 1 वर्ष का। अगला देखिए, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्ष में इतना और 9 वर्ष में इतना हो जाती है, तो निवेश राशि है, यानी कि आपसे मूलधन क्या किया है पूछा हुआ है। कह रहे कि 6 बरस में जो है, ठीक है, 6 बरस में जो है वो 12,600 हो जा रही है, ठीक है। 9 बरस में जो है वो 21,000 रुपये हो जा रही है, कितना हो जा रही है 21,000 रुपये हो जा रही है, ठीक है। तो क्या करना है, अगर आप बेसिक से करेंगे तो ए बराबर होता है P इंटू 1+R/100 का पावर n, ठीक है, ये n होता है। तो आपको क्या करना है, पहले 6 बरस का निकालेंगे, ठीक है, फिर से आप जो है 9 बरस का निकालेंगे, फिर 6 और 9 को भाग करेंगे, समझ रहे हैं ना, फिर से उसके बाद 6 का निकालेंगे, तो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। टाइम टेकन क्वेश्चन है ये, ठीक है, लेकिन टाइम टेकन नहीं है, इसको हम लोग ईजिली सॉल्व करेंगे। और कैसे हल करेंगे आप ज़रा एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा। क्या करना है कि 6 और 9 का डिफरेंस लेना है, कितना 3 हो गया, और 3 में ऊपर वाले को भाग कर देना है, कितना से 2 बार में कट जाएगा। डिफरेंस लिए 3 और ऊपर में 6 में आपको भाग करना है, 3 से कितने बार हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2 बार में ये कट जाएगा। तो ये जो 2 आया है ये आपका टाइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा टाइम। और इन दोनों का भाग करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे भाग, तो भाग कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म,
ये देखिए, ये इससे 6 बार में कटेगा और ये इससे 10 बार में कटेगा। फिर 2 पचे 10 और 2 तिया कितना हो जाएगा 6, यानी कि 3/5 आ गया। और 3/5 इससे जो भाग किए हैं 2 आया है, इसी का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा और ये किसके बराबर होगा? मूलधन के। मूलधन आपको मूलधन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? मूलधन के बराबर हो जाएगा। और ये 6 वर्ष पे निकाले हैं, कितने वर्ष पे? 6 वर्ष पे, तो उसका गुणा कराना पड़ेगा, यानी कि 12,600 का। तो 3/5 का 2 बार गुणा है, तो 3/5 और गुणा कराना है 12,600 का। तो ये आपको क्या देगा? सर ये आपको मूलधन दे देगा, ठीक है। जो जो स्टेप किए हैं ज़रा ध्यान से करके इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, अगर बात किया जाए तो कटाया जाए तो 25 25 और 25 में देखिए ये 2 जीरो है, 100 है, इसका मतलब 4 से कट जाएगा, कट जाएगा। तितली का 9 और 9 चौके कितना होता है? 36। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना? सर 36 हो जाएगा। और उसके बाद से 126 में गुणा करना है, तो गुणा करा दीजिए, गुणा करा दीजिए। तो देखिए 36 में 6 का गुणा कीजिए, तो 36 का 6 हो जाएगा, बचेगा 3, 36 18 3 21 हासिल बचा। फिर से 36 दूना कितना होता है? 72, 72 में 21 जोड़िए तो ये हो जाएगा 7 2 9 93 का 3 बचा कितना? 9। 36 से कम 36 और 9 कितना होता है? 45। यानी कि 45 36 क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अब 45 36 बोले तो ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई अच्छे तरीके से? कहीं कोई दिक्कत? मुझे आशा है कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो चलिए और देखिए अगला क्वेश्चन और सॉल्व करके बताइए कि इसका मान आपका क्या होगा। 18,000 रुपये की राशि को इतना % वार्षिक दर पर इतना वर्ष के लिए निवेश करने पर प्राप्त मिश्रधन कितना होगा यदि ब्याज की गणना 9 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो आपको दिया है कि पी जो है वो 18,000 है, ठीक है। उसके बाद से आर दे दिया है 13 39 140/3%। आपको टाइम दे दिया है टी बराबर, जिसको एन बोलते हैं हम लोग, 4 दूना का 8 1 9/4 वर्ष, ठीक। और ये बोल रहा है कि 9 मासिक हो, क्या हो? 9 मासिक हो, ठीक है। 9 महीने पर लगता हो, तो 9 महीने पर लगता है, इसका मतलब क्या है कि सर 9/4 है, इसमें 12 से गुणा कराएंगे तो कितना माह हो जाएगा? ये देख लीजिए यहाँ से। तो सर 4 से 3 बार में और 3 9 27, ये हो जाएगा 27। और 9 माह पे लगेगा तो कितने साल के लिए लगेगा? कितने साल बोल रहे हैं, कितने माह, कितनी बार लगेगा? 3 बार लगेगा, ठीक है, 3 बार लगेगा। तो रेट जो हो जाएगा उसका देखिए 40/3 था, 3 माह पे लगेगा, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा क्या? 3 और नीचे क्या हो जाएगा आपका? 4, 3/4 के हिसाब से रेट लगेगा उस पर, ठीक है। तो 4 से 10 बार में, 3 से 3 कट गया, यानी कि रेट जो अब लगेगा ना उसको 10% लगेगा। अरे तिमाही हो रहा है, 9 माह पे हो रहा है 3 बार, इसका मतलब कि 3 बटा कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा, इसका 3/4 हो जाएगा ना रेट का, ठीक है। तो रेट 10% लगेगा। और कितनी बार लगेगा? 3 बार। तो पहले 10 फिर 11, आपको पता है ना ऐसे लिखा जाता है, फिर 10 फिर 11, और ये जो है किसके बराबर है? तो ये आ जाएगा प्रिंसिपल होता है आपका, और यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 1331, ये क्या हो जाएगा आपका? अमाउंट हो जाएगा। और यही पूछा है, प्रिंसिपल आपको दिया है 18,000, हम कह रहे हैं 1,000 है, ये कह रहा है 18,000 है, तो 3 0 से 3 0 खत्म, यानी 18 गुना। तो ये भी कितने गुना हो जाएगा? सर 18 गुना हो जाएगा, गुणा करा दीजिए। तो 18 एकम 18 का 8, बचा कितना? 1, 18 3 54 1 55 का 5, फिर बचा 5, बचा 18 3 54 5 59 का 9, फिर 5 बचा, 18 एकम 18 5 23, 23,958, और 23,958 किस में है? तो सर 23,958 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बहुत लोग सोचेंगे कि आपने कैसे 10 कर दिया। देखिए 40/3 था ना, 3% था, तो ये वार्षिक था, वार्षिक बोले तो सर 12 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 12 वर्ष का। तो हमें तो 9 वर्ष का चाहिए ना भैया, हमें कितने वर्ष का चाहिए? 9 वर्ष का। तो 9 वर्ष का चाहिए तो पहले इसको 3 बनाइए, तो आप कहेंगे सर इसको 4 से भाग करेंगे तो
4 से भाग करेंगे, क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे। तो जब इधर 4 से भाग करेंगे तो इधर भी तो 4 से भाग करेंगे ना। तो 4 से कितने बार में कट जाएगा सर 10 बार में, 4 से 3 बार में। अब उसके बाद से आपको 27 बनाना है तो इसमें भी 3 से गुणा करेंगे, सॉरी इसमें भी किससे गुणा करेंगे, 27 आपको 9 बनाना है ना। तो 9 बनाना है तो आप कहेंगे सर इसमें 3 से गुणा करेंगे तो इधर भी किससे गुणा करेंगे 3 से, 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 उड़ जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 से 3 उड़ जाएगा, क्या क्या बचेगा, केवल 10 बचेगा। यानी कि 10% बराबर किसका हो जाएगा, आप कहेंगे सर 9 के बराबर हो जाएगा। आए समझ में, इसीलिए 3/4 से गुणा कराए थे, समझ रहे हैं ना। 9 वर्ष के लिए लगेगा 3 माह के लिए तो 10% के हिसाब से लगेगा, कितने परसेंट के हिसाब से, 10% के हिसाब से 9 माह लगेगा, समझ रहे हैं ना। इसीलिए किए थे, ठीक। क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है भाई, ऐसे ही नहीं पूछा है। अगला देखिए, अगला है कि ए ने बी को इतना रुपए की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, ठीक है, और उसके बाद से 3 वर्ष के लिए उधार दी, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। सी ने उतनी ही राशि 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए डी को उधार दी। फिर 3 वर्ष की समाप्ति पर इनमें से किसे और कितना लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये भी ये बोल रहा है कि 1,000 रुपया जो है, ठीक है, 10,000 रुपये जो है 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। 10% बोले तो सर 1/10 होता है, पहले 10 फिर 11 फिर 10 फिर 11 फिर 10 फिर 11 और ये हो जाएगा 1,000 और ये हो जाएगा 1331। तो ये कह रहा है कि 10,000 रुपये की राशि दी, ये कितने गुना है, तो आप कहेंगे सर 10,000 जो है ये 10 गुना है, इसका इसे पूरा कटेगा कितने गुना है, 10 गुना है, ठीक है, 10 गुना है। तो बताइए 3 वर्ष के लिए उधार दिए ना और चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 10 से गुणा करा दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा कितना, चक्रवृद्धि ब्याज कितने का अंतर है, तो देखिए 1,000 और 1331, सर 3100 कितना का अंतर है, 331 का अंतर है। इसमें भी 10 से गुणा करा दीजिए, यानी कि 33 10 ये क्या हो जाएगा, 3 साल का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से फिर बोला है आगे, किसी ने उतनी राशि 11% साधारण ब्याज की दर से, देखिए साधारण ब्याज 11% की दर से लिया है, तो 11% की दर से का मतलब क्या होता है सर, 11% की दर से उतनी ही राशि यानी कि इतना ही 10 से 1000, ठीक है, 10 से 1000 और इंटू उसके बाद से समय कितना है 3 वर्ष के लिए, अब बट्टे कितना हो जाएगा 100। तो ये जो आएगा ये SI आएगा, क्या आएगा SI। तो 2 जीरो से 2 जीरो, राम नाम सत्य हो गया, 11 तिया 33, 3300 आ गया, ये कितना आ जाएगा 3300 आ गया, ठीक है। ये 3300 आया, ठीक है, ये कितना आ गया 3300 और ये आया है 3310। तो कितना का अंतर है भाई साहब, ये आया 3300 और ये आया 3310, कितने का अंतर है, आप कहेंगे सर 10 का अंतर है। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे है 10, क्या ए को 10 अधिक मिलेंगे, ए को 10 अधिक मिलेंगे, तो आप कह रहा है ए वाला, ए ने बी को इतना की राशि चक्रवृद्धि, यानी बी को 10 अधिक मिलेंगे, ठीक है। किसको मिलेंगे, यहाँ पे किसको दिया है देख सकते हैं आप कि जो है डी को उधार दी, तो 3 वर्ष की समाप्ति पर इनमें से किसे और कितना अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो ए ने बी को इतना % चक्रवृद्धि ब्याज पर जो है 3 वर्ष का उधार दी, जबकि ब्याज को वार्षिक रूप से सी ने उतनी ही राशि 70% की दर पर डी को उधार दी। तो ये डी को उधार दी, इसका मतलब पूछा क्या है कि कितना अधिक लाभ होगा, समाप्ति पर कितना अधिक लाभ होगा, तो अधिक लाभ कितना होगा 10 का होगा, और ये 10 का किस पे होगा सर, ए पे होगा, किस पे होगा, ए पे होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, यानी ए को 10 रुपये अधिक मिलेंगे क्योंकि ए का मान ज़्यादा था, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन है कि 8100 की धनराशि पर 6 महीने के लिए वार्षिक 20% की ब्याज दर से त्रैमासिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक है, लॉजिक ये है, इसने बोला है त्रैमासिक, जब भी त्रैमासिक बोलता है तो 3-3 माह पे लगता है, और त्रैमासिक बोलने की वजह से क्या हो जाएगा कि जो हमारा रेट होता है वो 1/4 हो जाता है, यानी कि 20 बटा कितना हो जाएगा
4 बोले तो कितना परसेंट सर 5%। कितना परसेंट हो जाएगा 5% हो जाएगा। आया आपको समझ में? बिल्कुल। 3-3 महीने पर लग रहा है, ये इसका मतलब कि 3 से भाग कीजिए, कितना बार लगेगा सर 2 बार लगेगा 3-3 माह पर। ठीक है, तो 5% की वैल्यू क्या होती है 1/20 होती है। फिर वही चीज़ें आपको क्या करना है, आपको अमाउंट लिखना है और प्रिंसिपल लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पी हो गया और यहाँ ए हो गया। 20 से कितना हो गया 21, फिर 20 से कितना हो गया 21 हो गया। तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 400 और ये आ जाएगा 441, इतना हो गया। और इस 400 की वैल्यू प्रिंसिपल कह रहा है कि 8100 है, हम कह रहे हैं प्रिंसिपल कितना है, वो कह रहा है 8100, हम कह रहे हैं 400 है। कितना गुना है जी 81/4 गुना है। हमसे CI पूछा है तो CI कितने का अंतर का है 41 का, 41 का वैल्यू पूछा है तो 81/4 में 41 से क्या कर देना है गुणा। तो गुणा कीजिए, 41 में 1 का गुणा करेंगे तो 41 का कितना हो जाएगा, आप गुणा कराइए इसका, तो गुणा कराएंगे सर। ठीक है, तो 41 में 1 का गुणा करेंगे 41 और 8 से गुणा कर दीजिए तो 8 × 8 = 32 और इसको जोड़ दीजिए 41 इसमें तो 8 × 1 = 9, 4 2 कितना हो जाएगा 8 × 1 = 9, 4 4 16 होगा ना। ठीक है, 8 × 8 = 32 और कितना जोड़ना है 4 जोड़ना है इसमें। ठीक है, क्या जोड़ना था 4 जोड़ना था आपका। तो 8 4 12 का 2, 2 1 कितना हो जाएगा 3, 33, यानी कि 33 29 से बटा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब इसको भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 4 8 32, 4 3 12 0, यानी 830। और 830 देखिए किसमें, केवल एक ही ऑप्शन में है और ऑप्शन नंबर आपका सी है। ज़्यादा भाग करना भी नहीं है आपको। ठीक है, ये वाला राइट हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है और समान राशि पर समान दर पर समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज भी 1080 है। तो समान राशि पर समान दर पर 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको देखते हैं। थोड़ा सा जो है लेवल हाई है और काफ़ी क्वेश्चन ज़बरदस्त पूछा हुआ है। बोला है कि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज इतना है और 2 वर्ष में साधारण ब्याज भी इतना है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज आपको दे दिया है, इनका अंतर देखिए कितने का है, तो आप कहेंगे 11 28.6 का अंतर देखेंगे, 1080 में घटाएंगे इसको तो ये आ जाएगा 6.8, 12 में से 8 जाएगा 4, यानी 48.6 का अंतर है। तो सबसे पहले आपको रेट निकालना पड़ेगा। तो रेट निकालने के लिए ये 2 वर्ष का दिया है ना साधारण ब्याज, तो 1 वर्ष का निकाल लीजिए। तो 1 वर्ष का 2 से भाग कर देंगे, ये आ जाएगा 2 5 10, 2 चौके 8, 540। और इसी 540 पे कितना का इसको अधिक मिल रहा है देख रहे हैं, तो साधारण ब्याज से कितना अधिक मिल रहा है सर 48.6 अधिक मिल रहा है। तो 48.6 हो जाएगा। आप परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका रेट मिलेगा। क्या मिलेगा, रेट मिलेगा कि अब कितना के हिसाब से जो है लगेगा उस पर। तो हल कीजिए इसको, तो सर 0 से 0 कट गया, 10 से 1 0 खत्म हो जाएगा। 54 से देखिए ये 9 बार में कट जाएगा, यानी कि 9% आपका आ जाएगा। तो आर का मान आया 9%। ठीक है, अब इसके आगे देखिएगा, आर का मान आ गया आपका 9%। अब आर का मान 9% आ गया तो क्या पी निकाल सकते हैं आप, तो आप कहेंगे सर निकाल सकते हैं। देखिए पी बराबर क्या होता है, तो पी बराबर होता है ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटा समय गुणे दर, समय गुणे दर। समय तो 1 वर्ष है। ठीक है, पी निकालना आपको। ब्याज कितना आया था 540 ब्याज था गुणे 100, समय था आपका 1 और दर कितना है 9, तो 9 से कटा दीजिए, 9 छके 54, यानी कि 6000। मूलधन भी आ गया आपका 6000, मूलधन आ गया 6000। ठीक है, 6000। अब इस 6000 पर जो है रेट लग रहा है कितना 9% लग रहा है। तो पूछ रहा है SI और CI का डिफरेंस बताइए। SI और CI का डिफरेंस क्या होगा, चलिए निकाल लेते हैं। इस पे जो है निकालते हैं, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 9% यानी कि 6000 का। ठीक है, 6000 का जो है 9% निकालिए, तो 9% निकालेंगे तो 9 छके 54, 540 हो जाएगा पहले साल। फिर दूसरे साल भी 9% लगेगा, तो 9 में 9 से फिर इसमें गुणा होगा
तो 9 चौके 36 का 6 दशमलव आ जाएगा, निकाल दीजिएगा। 9 पचे 45 और 3 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 48.6 होगा। दूसरे वर्ष का हो गया। तीसरे वर्ष फिर लगेगा 9%, तो 9 छके 54 का 4 बचा कितना 5, 9 8 72 और 72 5 कितना हो जाएगा 77 का 7, ठीक है। फिर 9 चौके 36 और 36 और 5 कितना होता है 36 4 40 2 42, इतना हो जाएगा, ठीक है। ये जो हो जाएगा 42 इतना हो जाएगा। लेकिन दशमलव सर यहाँ पे एक स्थान पर लग रहा था, 2 स्थान और पीछे भागेगा, तो 2 स्थान और पीछे भागेगा तो ये 4.274 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये 540 जो है अगर 3 के हिसाब से, यानी कि पहले 3 साल का निकालेंगे तो पहले साल जो साधारण ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, क्या होता है बराबर होता है। तो 540 से 540 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, क्योंकि 540 3 वर्ष का निकाल लीजिए, 3 0 0 3 चौके 12 2 3 5 15 1 16, 1620 जो होगा वो पहले 3 साल के लिए एसआई हो जाएगा। क्या हो जाएगा एसआई। सीआई निकालेंगे तो देखिए सीआई का डिफरेंस होता है 3 और 1, ये सीआई होता है, यानी कि गुणा कराते हैं, रेशियो में होता है ये, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा 3 3 1 होता है, यानी इसमें 3 से गुणा कराएंगे और घटाएंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा यहीं से सीआई और एसआई, तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा यहाँ तक। अब इन दोनों को गुणा करा के आपको जोड़ना है, तो 3 छक 18 का 8 दशमलव 3 8 24 25 का 5 3 चौक 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 145, तो 145.8 तो ये आ गया। और इसमें जो है आपको 1 का गुणा करना है, तो 1 का गुणा करेंगे तो इतना ही होगा, जोड़ दीजिए इसको। तो देखिए 4 7 2 दशमलव 4 जोड़ना है इसको, तो जोड़ दीजिए, क्योंकि जोड़ते हैं ना, जोड़ते हैं। देखिए 3:1 होता है इसका सीआई का डिफरेंस, ठीक है। तो सीआई तो एसआई पहले साल के लिए सेम होता है, इसलिए हटा दिए 3 और क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 7, 8 2 10 का 0 दशमलव, ठीक है। 5 और 9 1 10 का 0, 4 और 1 5, यानी 150। तो 150.074 आपका क्या हो जाएगा राइट। तो 150.074 देखिए कौन सा ऑप्शन है 150. हाँ ये देखिए ऑप्शन नंबर बी है 150.174 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया भाई साहब, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन रहा ये आपके सामने। बताइए इसमें, यदि टी मूलधन को निरूपित करता है, एम वर्षों को निरूपित करता है, तो पी ब्याज की दर को निरूपित करता है, तो वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार दर्शाया जाएगा। तो आपको पता है कि ए बराबर क्या होता है पी इंटू 1 + r/100 होता है, यही होता है ना, अरे यही होता है ना। और सी आई बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सी आई बराबर सर ए माइनस पी होता है, तो अमाउंट ए माइनस पी होगा, तो ए माइनस पी होगा। तो आपको पता है कि अगर ए का मानवा ये रखेंगे तो पी तो बाहर आ जाएगा, पी क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका पी बाहर आएगा। तो देखिए पी बाहर किस में है, तो यहाँ पर देखेंगे तो सर टी मूलधन है, मूलधन यानी कि मूलधन की बात कर रहा है यहाँ पे, तो मूलधन की बात करेंगे तो पी तो दोनों में होगा, तो पी माइनस करके होगा, यानी कि टी जो है आपका क्या होगा माइनस करके होगा। और एम वर्षों की संख्या बोले तो ऊपर रहता है एम, और ऊपर ना इसमें है ना इसमें है, ये तो दोनों ऑप्शन ऐसे खत्म हो गए। उसके बाद से ये देखिए, उसके बाद से टी जो है मूलधन है तो पी पहले होना चाहिए, अब पहले पी होना चाहिए तो लास्ट में भी पी घटना चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। ये डायरेक्ट आपसे फार्मूला पूछ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे तो ये होता नहीं है, एम पावर में आता है क्या, एम पावर में आता है, लेकिन इस तरह से थोड़े होता है, माइनस होता है, ठीक है। सी आई जो होता है ए माइनस पी होता है, तो डिफरेंस वाला होगा माइनस वाला, तो प्लस वाला तो ऐसे भी नहीं होंगे ये सब, ठीक है। होगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक। अगला है कि एक ऋण 2 समान किस्तों में लौटाया जाना है। देखिए किस्त पे आधारित है, यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है, जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, प्रत्येक किस्त इतना की है, तो ऋण की राशि कितनी है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को आप ध्यान से देखिएगा और उसके अकॉर्डिंग करेंगे, आपका आसानी से आ जाएगा। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला ये है
इसको नोट कर लेंगे कि ऋण बराबर, ठीक है, जो ऋण होता है ऋण बराबर होता है प्रत्येक किस्त, ठीक, प्रत्येक किस्त, उसके बाद से ब्रैकेट में 100/100 प्लस आर, ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है, 100/100 प्लस आर, फिर प्लस 100/100 प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका पूरा होल स्क्वायर होता है, इसी पर रख दीजिए। तो ऋण क्या पूछा है आपसे, तो ऋण की राशि बताइए, तो ऋण की राशि को मान लेंगे 100 हो गया, बराबर प्रत्येक किस्त कितना का है, तो आप कहेंगे सर प्रत्येक किस्त जो है, ठीक है, और प्रत्येक किस्त जो है 3872 की है, ये हो जाएगा 3872। फिर कितने परसेंट का लाभ, कितने परसेंट का रेट कितना दिया है, तो सर रेट देख लीजिए 10%, 2 वर्ष में, ठीक है, तो रेट देखेंगे तो 10, तो 100 सॉरी, चलिए जोड़ दीजिए, तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 प्लस ये 100/110 हो जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, ये 0 से 0 कट हो जाएगा, ठीक है, हल कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 3872 गुणे, ये देखिए 10, ये भी 10/11 प्लस ये 100/121 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लीजिए इसका 121, ठीक है, 121 होगा, ये जो है 11 बार में कटेगा तो 11 दाम में 110 प्लस ये कितना हो जाएगा 100। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा है भाई साहब, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, कैलकुलेशन रहता है, ठीक है, तो ये 210 हो जाएगा बटा 121 हो जाएगा। देखिए 11 से 11 बार में, 11 से इसको घटाइए, 11 तिया 33, 11 पचे 55 और 11 दूना के 22, फिर से 11 से कटा दीजिए, 11 तिया 33 और 11 दूना के 22, यानी कि 21 गुणे 32, तो 210 गुणे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 0, ठीक है, 32 से कम 32 का 2 बचा 3, 32 दूना कितना होता है, 2 दूना का 4 और 2 ते 6, 64 और 64 3 कितना होता है 69, तो 69 बोले तो 69/20 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और 69/20 कितना है, ठीक है, सॉरी 69 होगा कि क्या होगा, गलती हुआ है क्या भाई साहब, देखिए 32 से कम 32 का 2 बचा 3 और 2 दूना के 4, 2 तिया 6, 67 होगा ना, हाँ ठीक है 67 होगा यहाँ पे, 67/20, और 67/20 किस में है, तो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी देखिए ना, वही 0 लास्ट में है, तो ये कैसे हो सकते हैं, समझ गए ना। तो मुझे ऐसा है कि ये 10 क्वेश्चन 10 टाइप के दिए थे आपके, हाई लेवल और लो लेवल, ठीक है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन अब तक पहुंच जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।